हे व्हाट्स गोइंग ऑन गाइस, आई एम बैक हियर विद अनदर वीडियो। और आज मैं एक सीरीज़ स्टार्ट करूंगा जिसमें हम सीखेंगे हाउ टू मेक अ फुल स्टैक मर्न क्रड एप्लीकेशन। अगर आपको नहीं पता है तो बता दूं, मर्न स्टैंड्स फॉर मोंगोडीबी, एक्सप्रेस, रिएक्ट एंड नोड। कंटेंट के लिए हम यूज़ करेंगे रिएक्ट जेएस एंड उसमें हम कुछ और चीज़ें भी ऐड करेंगे जैसे कि रिडक्स टूल किट और सागा मिडलवेयर। राइट, तो जो टॉप नॉच टेक्नोलॉजी है फ्रंट एंड के लिए वो हम यूज़ करने वाले हैं। और बैकएंड के लिए हम यूज़ करेंगे नोड एंड एक्सप्रेस। और डेटाबेस के लिए हम यूज़ करेंगे मोंगोडीबी। मोंगोडीबी एक नो सिक्वल डेटाबेस है, विच मीन्स आपको टेबल वगैरह क्रिएट करने की ज़रूरत नहीं, आपको एक ऑब्जेक्ट पास करना होता है टू द बैकएंड, टू द डेटाबेस, और वो वहाँ पे जाके स्टोर हो जाता है एंड देन यू रीड इट फ्रॉम देयर। राइट, तो मोंगोडीबी का एक बहुत पावरफुल पैकेज है, मोंगोज उसका नाम है, तो उसकी मदद से हम स्कीमा एंड मॉडल्स वगैरह क्रिएट करेंगे। तो नाउ लेट मी शो यू जो हम बनाने वाले हैं। अ, जैसे कि मान के चलिए ये एक पोस्टमैन है। मैं यहाँ पे इस वाले यूआरएल पे लोकल होस्ट 3001 पे टू डूज़ में जाके सेंड करता हूँ गेट रिक्वेस्ट। तो मेरे पास में एक एम्प्टी एरे आ रहा है। ये इसलिए आ रहा है क्योंकि हमारी एप्लीकेशन में कुछ भी डेटा भी एग्जिस्ट नहीं करता हमारे डेटाबेस में। अब मैं क्या करता हूँ, पोस्ट रिक्वेस्ट एक क्रिएट करता हूँ और यहाँ पे आ, ये मैंने क्या किया, रो पे चेक किया और जैसॉन यहाँ से मैंने चूज़ कर लिया। तो बॉडी के अंदर मैं रो में जाके जैसॉन सिलेक्ट कर रहा हूँ और ये जो ऑब्जेक्ट है ये मैं पास कर रहा हूँ। जैसे ही मैं सेंड पे क्लिक करता हूँ तो देखिए यहाँ पे ये 201 क्रिएटेड करके यहाँ पे शो हो रहा है। अब वापस से अगर मैं जाता हूँ गेट पे और यहाँ पे क्लिक करता हूँ सेंड पर, तो देखिए इसने हमारे लिए एक ऑब्जेक्ट क्रिएट कर दिया। अब ये हमको आईडी दे रहा है, ये हमें देगा ही देगा, इसका हम कुछ नहीं कर सकते हैं। ये बाय डिफ़ॉल्ट हमें हर ऑब्जेक्ट के साथ में एक आईडी देता है। राइट, तो हमने सिर्फ टाइटल, डिस्क्रिप्शन, प्रायोरिटी, कलर, कंप्लीटेड। तो टू डू एप्लीकेशन हम बनाने वाले हैं, मुझे लगता है इनकी हमें ज़्यादा ज़रूरत पड़ेगी, तो मैंने इस तरीके से अपने ऑब्जेक्ट को मॉडिफाई किया। राइट, तो ये फ्रंट एंड में कैसा दिखता है मैं एक बार आपको फ्रंट एंड में भी दिखा देता हूँ। अभी देखिए यहाँ पे नो टास्क अवेलेबल आ रहा है क्योंकि मैंने इसको रिफ़्रेश नहीं किया। जैसे ही मैं रिफ़्रेश करता हूँ तो जो हमने यहाँ पे क्रिएट किया था पोस्ट रिक्वेस्ट में, राइट, तो वही चीज़ यहाँ पे शो कर रहा है। अब देखिए इसमें क्या हो गया है, दो एक्शन परफॉर्म हो गए। एक तो क्या कहते हैं, क्रिएट वाला हो गया है और एक क्रिएट वाला हो गया है। अपडेट वाला नहीं हुआ, वो मैं आपको दिखा देता हूँ। जैसे कि ये कंप्लीटेड फॉल्स है, अब ये फॉल्स है तभी यहाँ पे ये अनचेक दिख रहा है। अगर मैं इसको चेक कर देता हूँ, देखिए यहाँ पे एक स्ट्राइक थ्रू आ गया और जैसे ही मैं दोबारा से यहाँ पे क्लिक करता हूँ, देखिए ये कंप्लीटेड अब ट्रू हो चुका है। राइट, तो इस तरीके से ये तो मैंने यहाँ पे सिर्फ चेक करके दिखाया है कंप्लीट करके। मैं यहाँ से भी इसको चेंज कर सकता हूँ, मैं यहाँ से इसकी प्रायोरिटी चेंज कर सकता हूँ। जैसे कि ये अभी हाई प्रायोरिटी है, रेड कलर हाई प्रायोरिटी। राइट, तो मैं यहाँ से लो कर सकता हूँ और फिर अब इसको चेंज करूँगा तो देखिए यहाँ पे ग्रीन हो गया। वापस से चलते हैं गेट रिक्वेस्ट पे, चेक करते हैं एक बार, तो देखिए यहाँ पे प्रायोरिटी लो आ रही है, पहले हाई आ रही थी। अब हम इसी तरीके से इसका टाइटल एंड डिस्क्रिप्शन भी चेंज कर सकते हैं। राइट, और अगर हमें एक और नया क्रिएट करना हो वो कैसे करेंगे, तो देखिए प्लस आइकन यहाँ पे है। प्लस आइकन पे अगर मैं क्लिक करता हूँ तो मैं लिख सकता हूँ लाइक रैंडम रैंडम डेटा 1। प्रायोरिटी मैं इसकी कर देता हूँ हाई इस बार, और डिस्क्रिप्शन में मैं लिख देता हूँ लोरम इप्सम। इतना ही लिख देते हैं, डेमो के लिए काफ़ी है। राइट, तो अब यहाँ पे रेड कलर दिख रहा है विच मीन्स ये हाई प्रायोरिटी है। और बस फिर एक और क्रिएट कर लेते हैं यहाँ पे, और रैंडम डेटा 2 एंड इसको मैं कर देता हूँ मीडियम लोरम इप्सम एंड सबमिट। देखिए हमारे पास में तीन चीज़ें अब आ चुकी हैं। राइट, अब हम यहाँ से इसको फ़िल्टर भी कर सकते हैं। लाइक अगर मैंने ऑल पे क्लिक किया है तो बाय डिफ़ॉल्ट तो ये ऑल ही होगा, सबके सारे के सारे हमारे जो टास्क यहाँ पे दिख रहे हैं वो
यहाँ पे शो होने चाहिए, राइट, जो हमारे पास में अवेलेबल है। हाई पे क्लिक करूँगा तो सिर्फ जो हाई वाला है वो मेरे पास में आना चाहिए, और अगर मैं मीडियम पे क्लिक करूँगा तो जो मीडियम प्रायोरिटी वाला टास्क है वो आना चाहिए। लो पे क्लिक करूँगा तो लो सेवेरिटी वाला, सेवेरिटी मतलब प्रायोरिटी, सेम थिंग। तो यहाँ पे लो प्रायोरिटी वाला टास्क है। कंप्लीटेड पे क्लिक करूँगा तो सिर्फ कंप्लीटेड वाला। अब अगर मैं ऑल पे क्लिक करता हूँ और फिर कंप्लीटेड पे करता हूँ तो देखिए ये आ गया। अगर मैं मान के चलिए 2 यहाँ पे कंप्लीट कर देता हूँ और अब कंप्लीटेड पे क्लिक करता हूँ तो देखिए हाई प्रायोरिटी वाला भी आ गया है, लो प्रायोरिटी वाला भी आ गया है, और जितने भी कंप्लीटेड हैं सिर्फ वही यहाँ पे आ रहे हैं, राइट। तो दिस इज़ हाउ इट इज़ गोइंग टू बी। और मैं आपको डेटाबेस में भी एक बार शो करा देता हूँ यहाँ पे रिफ़्रेश करके, राइट। तो मैंने रिफ़्रेश किया अब ये, राइट। तो टू डूज़ वाले में जाके देखिए हमारे पास में ये इतने डेटा हमारे पास में हमारे डेटाबेस के अंदर मौजूद है। तो ये आज हम बनाने वाले हैं। और फर्स्ट सीरीज़ में मैं सिर्फ फर्स्ट पार्ट ऑफ द वीडियो में मैं सिर्फ एपीआई क्रिएट करूँगा। सेकंड पार्ट ऑफ द वीडियो में हम फ्रंट एंड करेंगे, और लास्ट पार्ट में हम इन एपीआईज़ को जो हमने खुद बनाई है, आप सोच के देखिए, आप बैकएंड का काम भी कर रहे हैं, आपने खुद बनाई है, वो आप इंटीग्रेट करेंगे, राइट। तो इसमें आपको ऑब्वियसली बहुत ज़्यादा कुछ सीखने को मिलेगा। और अगर आपको ये मेरा कंटेंट अच्छा लगे तो सपोर्ट करना सब्सक्राइब के साथ में, और शेयर करना वीडियोस को अपने दोस्तों के साथ में, और लाइक करना, और प्रोजेक्ट बनाना ज़रूर, राइट। क्लोजली स्टेप्स को फॉलो करना ताकि आपको एरर कम से कम आए, क्योंकि बहुत सारे केसेस में ऐसा मैंने देखा है कि लोग ईएनवी में कुछ गलती कर देते हैं, फिर वो मुझको पिंग कर देते हैं, और बहुत सिली मिस्टेक होती है, बहुत माइनर सी मिस्टेक होती है, बट उसकी वजह से उनकी एप्लीकेशन रन नहीं कर रही होती। तो सारे के सारे स्टेप्स बहुत ज़्यादा क्लोजली फॉलो करना। ओके, तो स्टार्ट करते हैं, अपने विजुअल स्टूडियो कोड में चलते हैं, और यहाँ पे मैं एक डायरेक्टरी क्रिएट कर लेता हूँ, लेट्स से क्लाइंट, राइट। तो क्लाइंट में हम अपना फ्रंट एंड वाला कोड रखेंगे, और एक सर्वर के नाम से फोल्डर क्रिएट कर लेता हूँ, इसमें हम अपना बैकएंड का कोड रखेंगे, राइट। तो दोनों सेपरेट हो। तो अब मैं क्या करूँगा, ये जो सर्वर फोल्डर है इसके अंदर मैं एक टर्मिनल ओपन कर लेता हूँ। तो इसके ऊपर जब मैं राइट क्लिक करूँगा तो यहाँ पे ऑप्शन है ओपन इन इंटीग्रेटेड टर्मिनल। अब इसके बाद में मैं यहाँ पे करूँगा npm init, राइट। अब इसको करने के बाद में ये मुझसे पूछेगा पैकेज का नेम क्या रखना है, तो आप चाहें तो कुछ भी रख सकते हैं, मैं बस एंटर कर देता हूँ इसमें, और सिर्फ एंट्री पॉइंट में मैं लिखता हूँ सर्वर डॉट जेएस, और उसके बाद में मैं सिर्फ एंटर 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 ये करते जाऊँगा, और लास्टली मैं यहाँ पे कर दूँगा यस। ओके, तो अब आप देखिए सर्वर फोल्डर के अंदर मेरे पास में एक पैकेज डॉट जेसन आ गई है, बट ये अभी खाली है। मुझे कुछ पैकेजेस चाहिए, इंस्टॉल करने हैं मुझे इसके अंदर, तो वो मैं कर लेता हूँ। उसके लिए मैं करता हूँ npm install express एंड डॉट env, हमारी env फाइल के लिए, एंड देन mongoose, एंड देन nodemon, और कोर्स भी चाहिए मुझे, और एक चाहिए बॉडी पार्सर, राइट। तो अब देखिए ये सारे पैकेजेस जो हैं ये इंस्टॉल हो चुके हैं यहाँ पे। अब हम क्या करेंगे नेक्स्ट, इस सर्वर फोल्डर के अंदर एक फ़ाइल क्रिएट करता हूँ सर्वर डॉट जेएस के नाम से, जो हमारी पैकेज डॉट जेसन में यहाँ पे एंट्री मेन फाइल थी हमारी, तो वो मैंने क्रिएट कर ली है। अब मैं इन पैकेजेस को इस फाइल के अंदर इंपोर्ट करता हूँ। ओके, तो सबसे पहले मैं एक्सप्रेस को इंपोर्ट करता हूँ, तो उसके लिए मैं लिखता हूँ एक्सप्रेस इज इक्वल्स टू रिक्वायर एक्सप्रेस, एंड आफ्टर दैट मोंगोज को इंस्टॉल इंपोर्ट कर लेते हैं, सॉरी। तो रिक्वायर मोंगोज, और इसी तरीके से बॉडी पार्सर एंड कोर्स ये मैं इंपोर्ट कर लेता हूँ, एंड देन कॉन्स्ट बॉडी पार्सर इक्वल टू रिक्वायर body parser, and then const force equals to require force। अब हम अपनी ऐप को इनिशियलाइज करेंगे, तो उसके लिए मैं करता हूँ const app इज इक्वल्स टू एक्सप्रेस। ओके, एंड अब हमारी ऐप तो इनिशियलाइज हो गई है, अब हम इस ऐप को लिसन करेंगे।
किसी पोर्ट पर, तो आप कोई सा भी पोर्ट यूज़ कर सकते हैं। मैं करता हूँ बेसिकली ऐप डॉट लिसन 3002। ओके, आफ्टर दैट एक मैं कंसोल कर लेता हूँ, यहाँ पे कंसोल डॉट लॉग ऐप इज़ रनिंग, इस तरीके से, राइट। अब इस ऐप को हम एक बार रन करके देखते हैं। तो रन करने के लिए मैं करता हूँ नोड सर्वर डॉट जेएस। तो देखिए यहाँ पे जो पोर्ट है वो 3000 है, और ये यहाँ पे ये रनिंग, यहाँ पे मैसेज प्रिंट हो रहा है कंसोल के अंदर, राइट। बट अब प्रॉब्लम ये है कि मुझे अगर दोबारा से करना है, ठीक है, तो मैं यहाँ पे कंट्रोल एस करूँगा, कोई कुछ होगा नहीं। मुझे इसके लिए दोबारा से पहले इसको स्टॉप करना पड़ेगा, फिर यहाँ पे से नोड सर्वर, तो ये बहुत ज़्यादा टाइम टेकिंग प्रोसेस हो जाएगा। इसके लिए हमने एक पैकेज इंस्टॉल किया था नोडमोन, राइट। तो अब हम क्या कर सकते हैं, यहाँ पे एक स्क्रिप्ट लिख लेते हैं, और उसका नाम मैं देता हूँ स्टार्ट, और यहाँ पे मैं लिख दूँगा बेसिकली नोडमोन एंड देन सर्वर डॉट जेएस। तो अब हर एक बार ये जो है हमारी इस फाइल को रीड करते रहेगा हर एक सेव पर। तो फिर से करते हैं एक बार, राइट। तो मैंने जैसे ही npm स्टार्ट किया, ये जो मेरी स्क्रिप्ट है npm स्टार्ट, तो मैंने यहाँ पे npm स्टार्ट किया। अब यहाँ पे मुझे दिख रहा है ऐप इज़ रनिंग, राइट। और मैं जितनी बार कंट्रोल एस करूँगा उतनी बार यहाँ पे ऐप इज़ रनिंग लिखा हुआ आएगा। तो हमारी पैकेज जैसे उनका काम हो चुका है, मैं इसको क्लोज़ कर सकता हूँ। इसके बाद में हम एक फ़ाइल क्रिएट करते हैं env फाइल, राइट, और वो मैं क्रिएट करूँगा सर्वर के अंदर। तो एक फ़ाइल क्रिएट कर लेता हूँ सर्वर फोल्डर के अंदर रूट डायरेक्टरी पे, तो .env, और इसको अभी के लिए मैं ऐसे ही छोड़ देता हूँ। और यहाँ पे एक फ़ाइल और क्रिएट कर लेता हूँ .git ignore के नाम से, git ignore। ओके, तो हमें क्या चाहिए, हमें नोड मॉड्यूल्स और ये env फाइल, ये हमें अपने गिटहब पे नहीं भेजनी। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, एक काम करते हैं, नोड मॉड्यूल्स को कॉपी करते हैं, ये मैं यहाँ पे पेस्ट कर देता हूँ, राइट, और .env, बस। तो गिट इग्नोर को भी मैं क्लोज़ कर देता हूँ, env को भी मैं अभी के लिए क्लोज़ कर देता हूँ। और फिर मैं इस लोकल होस्ट 3000 को ओपन करूँगा ब्राउज़र में, बट अभी हमें कुछ दिखेगा नहीं। और उसका रीज़न क्या है, मैं एक मिनट में बताता हूँ। कैन नॉट गेट अभी यहाँ पे शो हो रहा है। तो हमने क्या किया है, हम सिर्फ लिसन कर रहे हैं इस पोर्ट पर, बट क्या लिसन कर रहे हैं ये हमें अभी तक कुछ भी नहीं पता है, क्योंकि हमने नहीं बताया। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, ऐप डॉट गेट, ओके, एंड यहाँ पे मैं इसका फॉरवर्ड स्लैश दे देता हूँ ताकि ये रूट यूआरएल पे हो, दैट मीन्स इस वाले यूआरएल पे। और उसके बाद में मैं एक फंक्शन रन करूँगा जिसके अंदर दो पैरामीटर लूँगा, रिक्वेस्ट एंड रिस्पॉन्स, एंड देन मैं इसको रन कर देता हूँ यहाँ पे। और रिस्पॉन्स में मैं सेंड कर दूँगा कुछ टेक्स्ट, ओके। तो ऐप इज़ रनिंग लाइक दैट, जो हमने कंसोल में किया था। अब मैं अगर यहाँ पे रिफ्रेश करता हूँ तो यहाँ पे दिख रहा है ऐप इज़ रनिंग, ओके। अब इसके बाद में क्या करते हैं, हम मोंगोडीबी को कनेक्ट करते हैं अपने नोड जेएस से। तो यहाँ पे चलते हैं, हम मोंगोडीबी लिखते हैं, और मोंगोडीबी लिखने के बाद में मैं यहाँ पर आता हूँ मोंगोडीबी, और उसके बाद में मुझे जाना है साइन इन पे, ठीक है। तो अब यहाँ पे ये कुछ ऑप्शंस हैं, आप चाहे तो गूगल के थ्रू या गिटहब के थ्रू या फिर अपने कस्टम ईमेल के थ्रू भी लॉगिन कर सकते हैं। तो मैं गूगल के थ्रू लॉगिन करूँगा। मैंने गूगल पे क्लिक किया और यहाँ से एक अकाउंट चूज़ कर लेता हूँ अपना, राइट। तो यहाँ पे करते हैं एक्सेप्ट, सबमिट, और ये अब हमारा रजिस्ट्रेशन सक्सेस हो चुका है। ये वेलकम स्क्रीन है, अब ये रिडायरेक्ट हो जाएगा, राइट। तो यहाँ पे कुछ ऑप्शंस हैं, आप इसमें से कुछ भी सिलेक्ट कर सकते हैं। और मैं यहाँ पे करता हूँ लर्न मोंगोडीबी, एंड आफ्टर दैट यहाँ पे मैं आई एम जस्ट एक्सप्लोरिंग, और यहाँ पे मैं ले लेता हूँ जावा स्क्रिप्ट एंड देन क्लिक ऑन फिनिश। और अब मुझे देना होगा इसका नाम, आप चाहें तो ये भी छोड़ सकते हैं, बट लेट्स से मैं इसको दे देता हूँ क्रड नेम, ओके। और उसके बाद में मैं क्लिक करूँगा नेक्स्ट। नेक्स्ट पे क्लिक करने के बाद में मुझे ये कुछ फिल करना होगा। तो ये कह रहा है सिलेक्ट ऑल इमेजेस विद साइकिल्स,
ये मैंने कर दिया एंड नाउ वेरीफाई। ओके, अब मैं यहाँ पर आ गया हूँ, राइट। अब सबसे पहले मुझको क्या करना होगा, एक यूज़र क्रिएट करना होगा। तो मैं कर लेता हूँ क्रिएट डेटाबेस यूज़र, बट मैं इसको पहले कॉपी कर लेता हूँ, ठीक है। फाइल लेता हूँ और ये रहा मेरा पासवर्ड और ये रहा मेरा डेटाबेस। वैसे तो हमें ये बाद में भी मिल सकता है, बट कोई नहीं, हम अभी ही इसको सेव कर लेते हैं। अब मैं करता हूँ क्रिएट डेटाबेस यूज़र और यहाँ पे क्लिक करूँगा चूज़ अ कनेक्शन मेथड। ओके, अब ये सारे के सारे मेथड हैं जिनके थ्रू हम अपनी एप्लीकेशन को कनेक्ट कर सकते हैं। तो सबसे पहला वाला मैं चूज़ करूँगा। सबसे पहले वाले में इसको, इस स्ट्रिंग को मैं कॉपी कर लेता हूँ अभी के लिए, और यहाँ पे मैं इसे पेस्ट कर देता हूँ इस तरीके से। आफ्टर दैट आई विल क्लिक ऑन नेक्स्ट एंड देन डन। और ये हमारा डिप्लॉय हो चुका है। अब हमें क्या करना है, इसको कनेक्ट करना है। तो उसके लिए मैं क्या करता हूँ, सबसे पहले चलता हूँ अपनी env फाइल पे, राइट। env फाइल के अंदर मैं ये वाली स्ट्रिंग को पेस्ट कर दूंगा एक वेरिएबल के अंदर। तो मैं लिख सकता हूँ लाइक db कनेक्शन, ओके। और यहाँ पे मैं इसको पेस्ट कर दूंगा इस तरीके से। अब हमें ये db कनेक्शन जो है ये इंपोर्ट करना होगा। एक्चुअली हमें env फाइल को इंपोर्ट करना होगा, कहाँ पे, सर्वर वाली फाइल पे। तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ पहले, सबसे टॉप में लिखता हूँ रिक्वायर डॉट env एंड देन कॉन्फ़िग, इस तरीके से, ओके। एंड उसके बाद मैं यूज़ करूँगा, मैंने ये बॉडी पार्सर एंड कोर्स लिया था, मैं इनको भी यूज़ कर लेता हूँ एक बार। ऐप डॉट यूज़ body parser and after that app.use course, ओके। और उसके बाद में मैं इस इसको कॉपी कर लेता हूँ। बेसिकली मुझे अब इसको इंपोर्ट करना है और इसको मैं सेव करूँगा एक वेरिएबल के अंदर। तो const mongodb url is equals to process dot env dot db connection। इसके बाद में मैं mongoose dot connect, ओके। तो ये मैं ये कनेक्ट करूँगा और इस वाले वेरिएबल को पास कर दूंगा इसके अंदर, ओके। सिर्फ इतना ही करने से जो है हमारा जो डेटाबेस है वो कनेक्ट हो जाएगा, बट हमें मेक श्योर करना है कि हमारा कनेक्शन सक्सेसफुल है। तो उसके लिए क्या करेंगे, एक कांस्टेंट बनाता हूँ मैं db के नाम से, इक्वल टू mongoose डॉट कनेक्शन, ओके। तो ये हमारा वेरिएबल बन गया है। अब हम क्या करेंगे, db पे एक मेथड लगाएंगे ऑन का, एंड अगर कोई एरर है तो console डॉट एरर डॉट बाइंड console, एंड यहाँ पे मैं मैसेज दे दूँगा कनेक्शन एरर, इस तरीके से। और अगर एरर नहीं है तो db डॉट ऑन, यहाँ पे ओपन एंड देन फंक्शन, और यहाँ पे मैं console लॉग कर लूँगा कनेक्शन सक्सेसफुल, इस तरीके से। अब मैं इसको सेव करता हूँ और यहाँ पे देखिए सेव करने के बाद में ऐप इज़ रनिंग आया, और इसके बाद में जैसे ही हमारा जो कनेक्शन है वो हो जाएगा, तो देखिए यहाँ पे जो हमने कंसोल में लिखा था कनेक्शन सक्सेसफुल, वो यहाँ पे शो हो रहा है। दैट मीन्स हमारा जो कनेक्शन है वो सक्सेसफुल हो चुका है। ओके, तो नाउ लेट्स क्लोज दिस टर्मिनल एंड मैं क्या करूँगा, अब इसके अंदर मैं दो फोल्डर क्रिएट कर लेता हूँ। एक मॉडल के नाम से और दूसरा एक क्रिएट कर लेता हूँ मैं क्राउड्स के नाम से, ओके। सबसे पहले हम इसके अंदर एक फ़ाइल क्रिएट करते हैं टू डू डॉट जे एस, राइट। और इसमें हम इंपोर्ट करेंगे मोंगोज। तो रिक्वायर करूँगा मैं इसको एंड देन मोंगोज, ओके। और उसके बाद में कॉन्स्ट
to do schema equals to mongoose dot schema एंड देन इसके अंदर में मुझे जो जो प्रॉपर्टीज़ चाहिए वो मैं यहाँ पे लिख लूँगा। तो सबसे पहले मुझको चाहिए टाइटल, एक ऑब्जेक्ट है तो टाइप इज इक्वल्स टू होगा स्ट्रिंग एंड यहाँ पे हम इसको वैलिडेट भी कर सकते हैं। आप यहाँ पे ये चीज़ भी दे सकते हैं। तो रिक्वायर्ड ट्रू मतलब इस स्कीमा को ये वैल्यूज़ चाहिए ही चाहिए, राइट। और इसी तरीके से हम डिस्क्रिप्शन और हम बाकी सारी की सारी चीज़ें भी ले लेंगे यहाँ पे। तो मैं कॉपी कर लेता हूँ इनको, राइट। तो टाइटल, फिर उसके बाद में डिस्क्रिप्शन और उसके बाद में तो चाहिए प्रायोरिटी, फिर उसके बाद में मुझको चाहिए कलर, उसके बाद में मुझको चाहिए कंप्लीट। ओके, तो सारी की सारी स्ट्रिंग होगी, लेकिन ये जो कंप्लीटेड है ये होगा हमारा बूलियन। ओके, और इसके बाद में मैं इसको कोड कर दूंगा। तो मॉड्यूल डॉट एक्सपोर्ट्स इक्वल टू mongoose डॉट मॉडल एंड देन टू डूज और ये टू डू स्कीमा। इस तरीके से हम इसको एक्सपोर्ट करते हैं। अब ये जो मॉडल हमने क्रिएट किया है हम इसको इंपोर्ट करेंगे कहाँ, राउट्स के अंदर हम एक index.js फाइल बनाते हैं, index.js। और सबसे पहले दो चीज़ करते हैं, एक गेट वाला हम मॉडल क्रिएट करते हैं और दूसरा पोस्ट वाला, ताकि हम एपीआई को क्रिएट करें और फिर उसको गेट कर सकें, राइट। तो सबसे पहले मैं इंपोर्ट करूँगा एक्सप्रेस एंड देन इसको रिक्वायर कर लूँगा एक्सप्रेस। उसके बाद मैं एक वेरिएबल बना लेता हूँ राउटर के नाम से और इसको मैं कर देता हूँ एक्सप्रेस डॉट राउटर। को एक और वेरिएबल चाहिए जिसमें मैं इंपोर्ट करूँगा टू डूज अपने। तो रिक्वायर देन मॉडल एंड देन टू डू। ओके, तो ये हमने, अगर मैं इस पर कंट्रोल क्लिक करूँ तो मैं इस वाली फाइल पे पहुँच रहा हूँ। दैट मीन्स हमने ठीक तरीके से इसको इंपोर्ट किया। अब देखिए ये जो राउटर है, राउटर डॉट गेट या फिर राउटर डॉट पोस्ट और राउटर डॉट पुट और डिलीट, इस तरीके से हम अपने मॉडल क्रिएट कर सकते हैं, राइट। तो मैं सबसे पहले करता हूँ गेट एंड ये होगा असिंक रिक्वेस्ट एंड रिस्पॉन्स, सेम जो हमने यहाँ पे सर्वर वाले केस में किया था बिल्कुल उसी तरीके से, राइट। बट ये असिंक है। ओके, अब इसके बाद में मैं ले लेता हूँ एक ट्राई कैच ब्लॉक। ओके, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ कैच, एरर कैप्चर कर लेता हूँ यहाँ पे अगर कोई एरर है। तो एरर के केस में मैं क्या करूँगा, स्टेटस दे दूँगा इसको 404 का डॉट जेसन और इसके अंदर मैं मैसेज भेज दूँगा ओके एरर डॉट। और जो हमारा सक्सेस वाला केस है उसमें मैं एक वेरिएबल बना लेता हूँ कॉन्स्ट टू डूज के नाम से एंड देन इसको अवेट कर लूँगा सिंपली एंड टू डूज डॉट फाइंड लाइक दैट। बस हमें इतना ही करना है इसमें। और फिर जो रिस्पॉन्स है उसका मैं स्टेटस सेट कर देता हूँ यहाँ पे 200 एंड देन जेसन एंड टू डू। परफेक्ट, तो ये हमारा हो गया है गेट वाला। अब इसी तरीके से हम क्या करेंगे, एक पोस्ट वाला भी क्रिएट कर लेते हैं। वो थोड़ा सा इससे डिफरेंट होगा, राउटर डॉट पोस्ट और यहाँ पे मैं URL दे देता हूँ एंड एक्चुअली लेट मी जस्ट थोड़ा सा जूम कर देता हूँ मैं इसको इस तरीके से, सकता है आपको देखने में कोई प्रॉब्लम आ रही हो। अब यहाँ पे मैं क्या करूँगा, वही रिक्वेस्ट एंड रिस्पॉन्स एंड देन
अब देखिए ये जो रिक्वेस्ट है, इसके रिक्वेस्ट बॉडी में से मुझको क्या मिलेगा, ये सब मिलेंगे, टाइटल, डिस्क्रिप्शन, प्रायोरिटी, कलर एंड कंप्लीटेड। तो मैं क्या करता हूँ, इन सबको कॉपी कर लेता हूँ एक बार इस तरीके से। ओके, तो ये मेरे कॉपी हो गए, टाइटल, डिस्क्रिप्शन, प्रायोरिटी, कंप्लीटेड। मैं क्या करूँगा, यहाँ पे एक वेरिएबल बनाऊँगा कॉन्स्ट, एंड इस तरीके से मैं यहाँ पे इन सबको पेस्ट कर देता हूँ, और यहाँ पे मुझे इन सबको कॉमा सेपरेटेड रखना पड़ेगा, राइट। और ये आएगा कहाँ से, रिक्वेस्ट बॉडी से, रिक्वेस्ट डॉट बॉडी। तो मैं करता हूँ कॉन्स्ट टू डू इज इक्वल्स टू न्यू टू डूज, एंड यहाँ इस ऑब्जेक्ट के अंदर मैं क्या पास करूँगा, इन सबको कॉपी कर लेता हूँ और यहाँ पे इनको पास कर देता हूँ इस तरीके से। ओके, अब फिर से हम यहाँ पे करते हैं ट्राई। यहाँ पे मैं कैच भी ले लेता हूँ एक बार, एरर यहाँ पे रिसीव कर लेता हूँ मैं। अगर कोई सा एरर आ रहा है तो मैं दे देता हूँ मैं इसके रिस्पॉन्स का स्टेटस सेट कर देता हूँ, एंड लेट्स गिव इट 400, एंड यहाँ पे मैं जैसन ही भेज देता हूँ। तो मैसेज इज इक्वल्स टू एरर डॉट। ओके, ऑब्वियसली एक ये इसके अंदर आएगा ऑब्जेक्ट के अंदर, एंड देन कॉन्स्ट लेटेस्ट टू डू इज इक्वल्स टू अवेट, एंड देन टू डू डॉट सेव, दैट्स इट। और फिर इसका मैं रिस्पॉन्स स्टेटस में सेट कर देता हूँ, लाइक 201, और उसके बाद में जेसन को मैं इसके अंदर फिल कर दूंगा, लेटेस्ट टू डू। अब इसके बाद में मैं इसको यहाँ पे एक्सपोर्ट कर लेता हूँ। तो मॉड्यूल डॉट एक्सपोर्ट्स इज इक्वल्स टू राउटर। ओके, अब चलते हैं सर्वर फाइल में, और यहाँ पे देखिए ये जो बॉडी पार्सर एंड कोर्स है ना, ये मुझे इनको रन करना पड़ेगा। तो बॉडी पार्सर को मैं करता हूँ जेसन इस तरीके से, और ये जो कोर्स है इसको मुझे यहाँ पे रन करना पड़ेगा इस तरीके से। अब ये जो राउट्स है हम इसको यूज़ कर लेते हैं, ठीक है, इसकी मदद से, मिडल वेयर की मदद से। तो ऐप डॉट यूज़ अगर हम करते हैं दैट मीन्स ये एक मिडल वेयर है। तो अब इसके अंदर हमें क्या करना है, टू डूज़, एंड यहाँ पे मैं करूँगा राउटर। ओके, और जैसे ही मैंने इस पर क्लिक किया, यहाँ से इसने राउटर को इस राउट के अंदर से इंपोर्ट कर लिया। तो दैट्स इट। अब इसको चेक कर लेते हैं एक बार पोस्टमैन के अंदर कि सब कुछ काम कर रहा है या नहीं। ओके, तो चलते हैं पोस्टमैन पे, और पोस्टमैन पे देखिए यहाँ पे एक गेट है, गेट की जगह मैं कर देता हूँ पोस्ट, और ये हमारा है जिस पोर्ट पे हम लिसन कर रहे थे 3002। बॉडी में जाना है मुझको, और बॉडी में जाके रो पे क्लिक करना है, और रो पे क्लिक करने के बाद में मुझे जाना है जेसन पे, और जेसन पे जाने के बाद में मैं ये अपना क्लिपबोर्ड पेस्ट कर दूंगा। तो इसके अंदर कुछ नहीं है, टाइटल है, डिस्क्रिप्शन, प्रायोरिटी, कलर और कंप्लीटेड। अब मैं अगर इस पर क्लिक करता हूँ सेंड पर, तो देखिए यहाँ पे आया है ये स्टेटस कोड जो हमने दिया था, और ये हमारी एपीआई यहाँ पे हिट हो गई है, राइट। तो एक बार चलते हैं अपने मोंगो डीबी पे। यहाँ पे देखते हैं एक बार, डेटाबेस पे मैं क्लिक करता हूँ, और ब्राउज कलेक्शन पे क्लिक करता हूँ, और अब देखिए यहाँ पे ये टू डूज़ के अंदर मेरे पास में हमारा ये डेटा आ गया। एक काम करते हैं, इसके अंदर अभी पोस्ट हमने किया था, एक बार हम गेट भी कर लेते हैं। तो गेट करने पे क्या हमारा डेटा शो हो रहा है, हाँ हमारा डेटा शो हो रहा है। तो हमारी ये जो पोस्ट और गेट वाली हमने यूज़ की है यहाँ पे, ये जो मॉडल क्रिएट किया है हमने इसके अंदर, ये परफेक्टली वर्क कर रहा है। ओके, तो अब एक चीज़ मैं आपको दिखाता हूँ। जैसे चलते हैं पोस्टमैन पे, मान के चलिए हमारे पास में बहुत सारी पोस्ट हैं, तो मैं रैंडमली इसी डेटा के साथ में बहुत सारी पोस्ट क्रिएट कर लेता हूँ। तो लेट्स से 1, ओके, एंड देन 2,
ओके, तो ये हमारे पास में 3 पोस्ट होनी चाहिए। अब मैं अगर सेंड करता हूँ तो देखिए मेरे पास में ये 3 पोस्ट आ रही हैं। अब मान के चलिए अब मैं डेटा फेच करना चाहता हूँ, ये लॉरम इप्सम 2 वाला डेटा फेच करना चाहता हूँ, ये मैं किस तरीके से करूँगा? ठीक है, तो मेरे पास में कुछ ऐसा लॉजिक होना चाहिए जिससे मैं आइडेंटिफ़ाई करूँ कि हाँ, मैं ये वाले लॉजिक एक्सक्यूज़ मी, ये वाले लॉजिक को टारगेट कर रहा हूँ। ओके, तो अब मैंने इसकी आईडी कॉपी करी, अब मैं यहाँ पे पेस्ट करता हूँ। अब मैं अगर डेट इस पे सेंड करूँगा तो देखिए मुझको ये एरर मिल रहा है, राइट? तो अब हम जो नेक्स्ट लिखेंगे वो इसका लॉजिक लिखेंगे, ये बहुत ज़्यादा सिंपल है। इसके अंदर जैसे ये जो गेट है, मैं इसी को ही कॉपी कर लेता हूँ यहाँ पे, और यहाँ पे मैं इसको इस तरीके से पेस्ट कर देता हूँ, राइट? अब यहाँ पे मुझको जो चाहिए वो चाहिए आईडी, ओके? और यहाँ पे ये जो टू डूज़ डॉट फाइंड हम कर रहे हैं, यहाँ पे टू डूज़ डॉट फाइंड नहीं करेंगे, हम फाइंड बाय आईडी करेंगे। तो फाइंड बाय आईडी, ओके? और यहाँ पे हम लेंगे इसका रिक्वेस्ट पैरम्स को, रिक्वेस्ट डॉट पैरम्स डॉट आईडी। तो बेसिकली जो भी आप यहाँ पे लिखोगे वो आएगा। ओप्स, मैंने एक टाइपो कर दिया यहाँ पे, ये इस तरीके से होगा आईडी, क्योंकि ये सिंगल है तो लेट्स टू डू, एंड यहाँ पे भी मैं इसको टू डू सेंड कर देता हूँ। अब एक बार देखते हैं पोस्टमैन पे कि हम किसी सिंगल को रिट्रीव कर पा रहे हैं। परफेक्ट, तो आप देख सकते हैं कि हम इस किसी सिंगल को भी रिट्रीव कर पा रहे हैं। अगर मैं इस आईडी को रिमूव कर दूं, ओके, और अब मैं चाहता हूं कि ये जो फर्स्ट वाली है इस वाले डेटा को मैं रिट्रीव करूं, तो टू डूज़ के आगे सिर्फ मुझे ये वाली आईडी पास करनी होगी यूआरएल के अंदर, एंड ये देखिए, ओके। तो ये इस तरीके से हम किसी पर्टिकुलर को गेट कर सकते हैं। अब इसी के साथ साथ एक बार हम डिलीट वाला भी देख लेते हैं और फिर हम अपडेट वाला देखेंगे, राइट? तो चलते हैं अपने विजुअल स्टूडियो कोड पे। मैं इसी को एक बार कॉपी कर लूँगा और यहाँ पे पेस्ट कर दूँगा, और यहाँ पे टू डू, इस वाले टू डू की जगह मैं लिख दूँगा डिलीट टू डू, ओके, और इसी को यहाँ पे भी पेस्ट कर दूँगा इस तरीके से। स्टेटस कोड में यहाँ पे इसका 202 कर देता हूँ, और क्या करना है, यहाँ पे फाइंड बाय आईडी की जगह मैं कर दूँगा डिलीट 1, ओके? तो डिलीट 1, एंड यहाँ पे मुझको क्या करना है, मुझे एक ऑब्जेक्ट पास करना है, तो मैं इसको कर्ली ब्रेस से रैप करता हूँ, और यहाँ पे देखिए हमें क्या मिल रहा है, यहाँ पे आईडी मिल रही है, ठीक है? तो हाँ, ये आइडेंटिफायर है, मैं इस आईडी को कॉपी करता हूँ यहाँ पे, और यहाँ पे मैं इसको पेस्ट कर दूंगा और कॉलन लगा दूंगा, तो ये हमारा एक ऑब्जेक्ट बन गया है, राइट? एक बार हमने ये कंस्ट्रक्ट कर लिया ऑब्जेक्ट, अब इसको मैं सेव कर देता हूँ, और अब चलते हैं। ये देखिए आईडी यहाँ पे ऑलरेडी सिलेक्टेड ही है, तो मैं क्या करता हूँ, डिलीट पे जाता हूँ, यहाँ से डिलीट सेलेक्ट कर लिया मैंने। अब मैं चाहता हूँ कि मैं इसको डिलीट कर दूँ, तो सेंड पे क्लिक करता हूँ। ओके, तो मुझको एक एरर मिला है यहाँ पे, लेट मी सी कि क्या प्रॉब्लम है। उप्स, मैंने ये सब अंदर का लॉजिक तो लिख दिया है, बट यहाँ पे मैं अभी भी इसको गेट ही कर रहा हूँ, तो मुझे यहाँ पे लिखना होगा डिलीट, ओके। अब एक बार फिर से चेक करते हैं, ओके, रिक्वेस्ट सेंड, परफेक्ट, तो इसमें आ गया एक्नॉलेज ट्रू डिलीट काउंट 1, तो हमारा एक आइटम इसमें से डिलीट हो गया है। अगर हम मेक श्योर करना चाहते हैं तो वापस पे गेट सेलेक्ट करते हैं और इस आईडी को रिमूव कर देते हैं यहाँ से, और अब सेंड पे क्लिक करेंगे, तो देखिए हमारे पास में सिर्फ 2 ही डेटा हैं यहाँ पे। दैट मीन्स कि हमारा डिलीट भी परफेक्टली वर्क कर रहा है। अब इसी के साथ में लास्टली हम क्या करेंगे, एक बार अपने पुट वाले मेथड को भी लिख लेंगे यहाँ पे, तो मैं इसी को ही कॉपी कर लेता हूँ एक बार, और यहाँ पे मैं अभी ही पुट लिख देता हूँ इस तरीके से, और यहाँ पे क्या करूँगा, मैं डिस्ट्रक्चर कर लूँगा आईडी को, तो कॉन्स्ट आईडी इज इक्वल्स टू रिक्वेस्ट डॉट पैरम्स, ओके। तो हमने बेसिकली ये वाली आईडी को डिस्ट्रक्चर कर लिया है, और अब क्या करेंगे, एक वेरिएबल और क्रिएट कर लेते हैं, लेट मी जस्ट से इट अपडेटेड ऑब्जेक्ट, और ये है इक्वल्स टू रिक्वेस्ट डॉट बॉडी के, और उसके बाद में एक वेरिएबल बना लेते हैं
एक्चुअली इसको मैं रिमूव कर देता हूँ यहाँ से और एक वेरिएबल बना लेते हैं, कॉन्स्ट अपडेट टू डू इज इक्वल्स टू अवेट अब टू डूज। अब हमें यहाँ पे जो मेथड यूज़ करना है वो है फाइंड बाय आईडी, फाइंड बाय आईडी एंड अपडेट। ओके, सो फाइंड बाय आईडी एंड अपडेट। अब यहाँ पे सबसे पहले मैं पास करूँगा आईडी, फिर उसके बाद में अपडेटेड ऑब्जेक्ट, राइट, और फिर उसके बाद में एक ऑब्जेक्ट पास कर देता हूँ और इसमें लिख देता हूँ न्यू इक्वल्स टू ट्रू। ओके, एंड देन ऑफ कोर्स ये जो अपडेट टू डू ये जो हमने अवेट किया है इसको मैं इसके अंदर पास कर दूंगा। और अब इसके बाद में मुझको ये वाला जो डेटा है इसको करना होगा रिटर्न, तो मैं करता हूँ रिटर्न, राइट, और इसको सेव कर लेता हूँ एक बार, और अब एक बार चल के अपने पोस्टमैन पे चेक कर लेते हैं। ओके, तो एक काम करते हैं, यहाँ पे ये जो गेट है इसको मैं कर देता हूँ पुट, और यहाँ से मैं कॉपी कर लेता हूँ इसकी आईडी कॉपी करने के बाद में मैं यहाँ पे इसको कर देता हूँ पेस्ट, और बॉडी रॉ एंड जेसन, राइट। अब मैं क्या करता हूँ, इनको इतना जो डेटा है सिर्फ इतना मैं यहाँ पे सिलेक्ट करता हूँ, और एंड ऑफ कोर्स ये कर्ली ब्रेसेस के अंदर होना चाहिए, इसको मैंने यहाँ पे पेस्ट कर दिया, राइट। अब क्या करते हैं, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ लेट्स से दिस इज ए अपडेटेड टेक्स्ट, ओके, नॉट टेक्स्ट टाइटल, और यहाँ पे लिख देता हूँ अपडेटेड डिस्क्रिप्शन, ओके, इसको मैं कर देता हूँ मीडियम। मैं सारी वैल्यूज़ चेंज करूँगा ताकि आपको आइडिया लग जाए कि हाँ सब कुछ वर्क कर रहा है। वाइट इसको कर देता हूँ, इसको कर देता हूँ फॉल्स। अब मैं इसको करता हूँ सेंड। ओके, तो देखिए 202 एक्सेप्टेड यहाँ पे लिखा हुआ है और ये हमारा जो डेटा है चेंज हो चुका है। मेक श्योर करना है तो आप नया टैब ओपन कर दीजिए और यहाँ पे जो आपका पोर्ट है वो सिलेक्ट करके सेंड करेंगे तो देखिए यहाँ पे आ रहा है दिस इज़ अपडेटेड टाइटल। ओके, अब ये जो लास्ट वाला है इसको भी एक बार चेक कर लेते हैं, हम सारी चेक कर लेंगे क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि सिर्फ एक ही अपडेट हो पा रहा होता है, दूसरा नहीं हो पा रहा होता है। तो दूसरे वाले की मैंने आईडी सिलेक्ट करी, इसको मैं एज इट इज़ रहने देता हूँ यहाँ पे, और यहाँ पे कर देता हूँ लेट्स से 1 एंड 1, मीडियम की जगह कर देता हूँ लो, वाइट की जगह कर देता हूँ ब्लैक, और इसको कर देता हूँ ट्रू, एंड ओके, तो ये भी हो गया हमारा। एक बार चेक करते हैं यहाँ पे, तो देखिए हमारे दोनों डेटा अपडेट हो चुके हैं। तो इसी के साथ हमारी एपीआई जो है वो कंप्लीट हो चुकी है, एपीआई का वर्क। आई होप कि आपको वीडियो पसंद आई होगी, और आपको अगर पसंद आई है तो ज़रूर सब्सक्राइब करें मेरा चैनल और अपने दोस्तों के साथ में शेयर करें। मैं अभी इनिशियल फेज़ में हूँ तो प्लीज़ डू सपोर्ट मी, एंड इसको फॉलो करने के बाद में दूसरा पार्ट जो यूआई वाला है उसको भी फॉलो करना है। इस प्रोजेक्ट को पूरा कंप्लीट करना, आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा आई होप। एंड थैंक यू वेरी मच फॉर स्टेकिंग टिल द एंड ऑफ द वीडियो, एंड सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू वेरी मच।